ग्लोरी 580 Pro एरोडायनेमिक शेप SUV जिसमें 360 डिग्री कैमरा, नेविगेशन सिस्टम और आई टॉक कमांड जैसी जदीद सहूलियत फराहम की गई हैं। इस SUV में कौन कौन सी खसूसियात हैं जो इसे दीगर गाड़ियों से मुमताज बनाती हैं, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं 2 पॉइंट। आज हम आपके लिए लेके आए ग्लोरी 580 का रिव्यू और आज आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और उसके साथ साथ लास्ट में आपको इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेके दिखाएंगे कि इसमें पावर कितनी है। बताइएगा ज़रा हम इस ब्यूटी के बारे में। सो ये बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है DFS के ग्लोरी प्रिंस का, ठीक है, ग्लोरी 580 Pro। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 360 कैमराज हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, हिल असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेसिकली जो है वो इस सेगमेंट के अंदर सबसे चीपेस्ट SUV है और 7 सीटर। यूनिक सेलिंग पॉइंट इसका जो है वो ये 7 सीटर। ठीक है, चलें फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी हेडलाइट्स की तरफ। तो मेहाल में LED बेस्ड हेडलैम्प्स है इसमें, ठीक है, DRLs इसमें मिल जाएंगे हमें और इसकी ग्रिल मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो गैलेक्सी ग्रिल से कहते हैं, गैलेक्सी ग्रिल, ठीक है, गैलेक्सी ग्रिल है और पियानो ब्लैक और ये क्रोम के जो टचेस हैं इसमें काफ़ी इसको अट्रैक्टिव लुक देते हैं। सेंटर में DFX के का लोगो मिल जाएगा, ठीक है। कॉर्नरिंग एसएमएल लैंप है, ज़रा इसके मुझे बारे में बताइएगा थोड़ा सा। ये कॉर्नरिंग लैंप इस तरह है कि आप जिस साइड पे गाड़ी की डायरेक्शन को स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो उस साइड की कॉर्नरिंग लाइट ऑन हो जाती है ताकि व्यू और विजन क्लियर हो सके। ठीक है, आप लेफ्ट पे टर्न करेंगे तो ये लेफ्ट की कॉर्नरिंग लाइट ऑन हो जाएगी और राइट पे टर्न करेंगे तो राइट की जो है वो कॉर्नरिंग लाइट ऑन हो जाएगी। सही हो गया। और मैं देख रहा हूँ एरोडायनामिक काफ़ी ज़्यादा इसको बनाया गया, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके कर्व्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, उसके साथ साथ ये या विंग्स देख सकते हैं और फ्रंट से भी काफ़ी स्पोर्टी लुक है इसकी। बिल्कुल ऐसे ही सही है। और साइड की तरफ आते हैं तो साइड में मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें 18 इंच अलॉय व्हील्स और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि यूनिक आप कह सकते हो थोड़ा सा। और सबसे पहले इसकी प्रोफाइल बात कर लेते हैं, टायर प्रोफाइल। तो इसमें 225, 55, R18 प्रोफाइल है टायर की और मैं देख रहा हूँ कि 4-वे डिस्क ब्रेक है, ये काफ़ी अच्छा मेरे हाल में इसमें फीचर है। बिल्कुल ऐसी। तो उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि पूरी कार के आपको सराउंड पे क्लाइडिंग दी गई है ब्लैक कलर की, मैट ब्लैक, जो कि काफ़ी इसको कब कह सकते हैं SUV वाली लुक देती है, स्पोर्टी लुक देती है, स्पोर्टी लुक देती है। ठीक है, और अगर इधर आ जाएं हम तो जैसे ये देख सकते हैं फुट रेस्ट, फुट गार्ड कह सकते हैं, वो मौजूद है। यहाँ पे आ जाएं तो एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, इसमें स्मार्ट एंटी सिस्टम दिया गया है। डोर हैंडल, क्रोम डोर हैंडल्स हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। डोर की लुक काफ़ी आप कह सकते हो अंदर से देख के लग्जरी फीलिंग आती है। बिल्कुल ऐसे, ये बेसिकली जीप वाली, अब अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे भी ना जी तो आपको फील इसकी बेसिकली वो SUV वाली नहीं, जीप वाली है। नॉर्मली आप देखते हैं जो SUVs हैं उनमें आपको गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ के या आपके साथ पैसेंजर भी जो बैठा हुआ है उसको व्यू जो आता है वो बॉनेट नजर आता है और इस मतलब बॉनेट नजर नहीं आता, रोड विजन आता है। इसमें आप बैठ के देखेंगे, फील लेंगे तो ये बेसिकली पूरी जीप वाली फील है इसके अंदर। सही होगा, सही होगा। और सबसे पहले डोर की तरफ आते हैं तो मैं देख रहा हूँ लेदर का यूज़ किया गया है डोर पे। पावर विंडोज़ मौजूद हैं, उसके साथ साथ विंडो लॉक का बटन, डोर लॉक अनलॉक का बटन है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, स्पीकर्स मौजूद हैं डोर पे और DFS की यहाँ पे आपको सिल प्लेट दी गई है। और इंटीरियर की तरफ आते हैं तो सीट्स कौन सी इसमें है? लेदर सीट्स हैं। अच्छा, नापा लेदर है ये? नापा लेदर नहीं है, लेदर क्वालिटी, लेदर है, ठीक है। और सीट्स में देख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हो और लेदराइट डैशबोर्ड इसमें मौजूद है, ठीक है। बैक डोर को ओपन कर लेते हैं तो बैक डोर की भी लुक आप देख सकते हो व्यूअर्स, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है बैक डोर की भी, ठीक है। ब्राउन और ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में यूज़ किया गया है, फुल गाड़ी का जो मतलब कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है ब्राउन और ब्लैक का, ठीक है। और बाकी बैक डोर पे भी स्पीकर्स दिए गए हैं, डोर ओपनर। और सीट्स की बात करें तो उसी तरह, क्योंकि प्रॉपर 7 सीटर है तो लेग स्पेस और हेड स्पेस काफ़ी अच्छी है इसमें ये प्रॉपर बेसिकली डिजाइन ही 7 सीटर है तो इसमें सीटिंग कैपेसिटी, लेग स्पेस कंप्रोमाइज नहीं है। और बाकी बैक लुक की तरफ आते हैं तो यार बैक से मुझे देख के ऑडी की कुछ गाड़ियों की जैसे शेप लगती है इसकी। ये बात सही है? बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। आप देख यार बैक से तो काफ़ी अट्रैक्टिव सी इसकी लुक है। बाकी हम देख सकते हैं बैक पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, डिफ्यूज़र इसमें मौजूद है और डुअल एग्जॉस्ट पाइप लुक को काफ़ी इनहेंस करते हैं। और बाकी यहाँ पे आ जाएंगे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर, नीचे आपको स्टॉप लैंप, उसके साथ साथ रिवर्स लाइट मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक वैल्यूएटेड फीचर भी है जिसको हम ट्राई आउट करते हैं। हमारे पास की है, ये है भाई इसका फीचर। मतलब आप कुछ नहीं करने की जरूरत, की पास हो तो आप ट्रंक ओपन कर सकते हो। स्पेस की बात करें
बीइंग अ 7 सीटर फिर भी स्पेस अच्छी है मेरे ख्याल में, space है। क्योंकि 7 सीटर है प्रॉपर। अगर इसको अच्छा फोल्ड भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल 5 सीटर भी इसको बना सकते हैं, इसको फोल्ड करके इस तरीके से ये 5 सीटर बन जाती है। ये काफी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल फ्लैट बेड हो गया ये काफी। और वो अगली सीट्स भी इसकी आप फोल्ड करके ये प्रॉपर बेड बना सकते हैं। अच्छा, ये वैसे ये होता है ना कि वो यहाँ तक उनके वो सीट्स आ रही होती हैं, फ्लैट नहीं होता बिल्कुल, किसी मैंने ज़्यादातर गाड़ी में देखा ये चीज़। इसकी जो अगली 2 सीट्स है वो भी फोल्ड हो सकती हैं, तो ये प्रॉपर पीछे आपका बेड बन सकता है, आप में इसको लगेज रख सकते हैं, आपको अगर इसको मल्टीपर्पज व्हीकल इसको यूज़ कर सकते हैं आप। ये और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई ने हमें बता दिया। अच्छा, हम की से अब इसे बंद करेंगे, 3 टाइम इसे प्रेस करना है। फ्रंट की तरफ चलते हैं, तो इसका बॉडी ओपन करते हैं और आपको इसके इंजन के थोड़े स्पेक्स बता देते हैं और इसमें कौन कौन से वेरिएशंस आती हैं वो भी आपको बताते हैं। पहले इसका बॉडी ओपन करवाते हैं। इसको 2 दफ़ा ओपन करेंगे तो इसमें लॉक नहीं है ऑटोमेटिकली, और इसको अंदर जैक लगे हुए तो जो कि किसी भी गाड़ी में भी फिल वक्त अवेलेबल नहीं है। ये वो वाइड गाड़ी है जिसमें बॉनेट के अंदर जैक लगे हुए। सही है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसके इंजन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, तो 1.5 लीटर टर्बो इसमें इंजन आता है, टर्बो चार्ज इंजन है। ठीक है, और इसमें कोई और भी वेरिएशन है, मतलब इसमें 1.8 वगैरह भी आता है? इसमें बेसिकली हमारे पास ग्लोरी में टोटल 3 वेरिएंट है। प्रो सबसे पहले आता है इसका 1.5, ठीक है, CVT और 1.8 CVT, और देन फिर 580 प्रो है। सही तो है। वो जो 1.5 CVT है और 1.8 CVT है, और इसकी शेप और इसकी शेप में थोड़ा सा फ़र्क है। सही है। स्पेसिफिकेशन में भी फ़र्क है, और इसके अलावा जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं उनमें भी फ़र्क है। बाकी अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और वहाँ जाके बाकी की इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या क्या इस गाड़ी के फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेक्स हैं। अब इसके इंटीरियर में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा हमें इंटीरियर के बारे में बताइएगा। बेसिकली इंटीरियर इसका एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स तकरीबन सेम ही। अच्छा, मुझे BMW की थोड़ी सी लुक, मैं लोग कह रहे होंगे कंपेयर कर रहे हैं उन गाड़ियों से, लेकिन लुक थोड़ी सी आती है। बेसिकली जो प्रिंसिपल हमारी कंपनी है वो मर्सिडीज और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पार्ट्स प्रोवाइड कर रही है। सही है। चाइना में, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी जितने भी DFSK के प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सही है। जी। अच्छा, डैशबोर्ड की थोड़ी सी बात करें तो लेदराइट डैशबोर्ड इसमें मौजूद है, और यहाँ पे जो वुडन ट्रिम दी गई है काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। उसके ऊपर सिल्वर लाइनिंग है, और AC, क्योंकि अभी उनमें गर्मी है भाई, आज मौसम चेंज हो गया, सावात का, तो इसलिए हमने AC ऑन किया हुआ है। तो AC की थ्रो भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी है। AC के 2 वेंट्स पीछे भी दिए। अच्छा, पीछे भी हैं। बाकी इसमें 360 डिग्री मुझे कैमरा नजर आ रहा है। बिल्कुल 360 डिग्री कैमरा है। इसको अब यहाँ पे बटन है। अच्छा, ये हमें नेविगेट कर रहा है। फ्रंट का कैमरा आ गया, लेफ्ट साइड का व्यू हम ले सकते हैं, ये राइट साइड का व्यू ले सकते हैं, और ये रिवर्स। बाकी पुश स्टार्ट जैसे फीचर्स, मतलब सारे फीचर्स वो मौजूद हैं जो आपको एक SUV से चाहिए होते हैं। नेविगेशन सिस्टम है, और अच्छा ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। 6 स्पीड है। इसमें स्नो मोड भी है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम पावर भी चेक करना चाहेंगे कि भाई पावर है इसमें। पावर इसमें सर जी घोड़ा है। अच्छा भाई, बाकी यार पावर तो और पता भी नहीं चला, 100 प्लस जा चुकी है। ठीक है, और बाकी इसके एंड्रॉइड यूनिट की तरफ आए तो इसमें फीचर्स देख लेते हैं। मुझे तो काफी ज्यादा फीचर्स इसमें नजर आ रहे हैं। अपडेटेड एंड्रॉइड वर्जन है। अच्छा। जो पहले आता था उससे अभी बेसिकली अपडेट किया है। ठीक है, इसमें iTalk कमांड भी है। प्लीज ओपन स्काईलाइट। ये अब देखिएगा भाई, ये इसके मजे हैं। अच्छा, हाईलाइट से मुझे याद आ गया कि इसमें पैनोरामिक रूफ है ना। पैनोरामिक रूफ सही है। सनरूफ बेसिकली 1 होता है, अगर मतलब वो एंड तक एक्सटेंडेड हो तो उसे क्या कहते हैं, पैनोरामिक रूफ कहते हैं। ठीक हो गया, सही है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो मल्टी फंक्शनल है, ठीक है। और एयर बैग इसमें कितने हैं? इसमें 4 एयर बैग हैं। 4 एयर बैग और 2 कर्टन। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि मोड्स इस तरफ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी हैं, मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्रूज कंट्रोल उस तरफ आपको मिल जाएगा राइट हैंड पे, ठीक है। और बाकी मुझे स्पोर्टी स्टीयरिंग लग रहा है, लेदराइड है। कंपनी ने अभी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मीटर चेंज कर दिया इसका। हाँ, मतलब ग्लोरी 580 प्रो में न्यू मीटर आ रहा है, जो कि डिजिटल मीटर है। सही हो गया। और मतलब अब जो और मजे की बात है, 8 तारीख से कंपनी ने इसकी वारंटी भी एक्सटेंड कर दी है, जो कि पहले 3 साल या 60,000 किलोमीटर थी। सही है। अब 1.5 लाख किलोमीटर या 5 साल जो पहले हो जाए।
सही तो है। वारंटी भी इसकी अब ग्लोरी 580 की मतलब हमें वारंटी भी एक्सटेंडेड मिलेगी। अच्छा, आर्मरेस्ट में हम देख लेते हैं। आर्मरेस्ट में भी अच्छी स्पेस मौजूद है और लेदराइड आर्मरेस्ट है। ये फीचर्स मींस लातादाद मिलने वाले हैं और बाकी स्पीकर्स क्वालिटी वगैरह अच्छी होगी। म्यूजिक मल्टीमीडिया इसके अंदर बड़ा एग्रेसिव है। पहले इसके अंदर पुराना आ रहा था, तो अब एंड्रॉइड इसको अपडेट कर दिया गया। सही है। सेकंड ये कि स्पीकर्स क्वालिटी बड़ी अच्छी है। इसको आप लेके कोई आपको मतलब आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं करवाने पड़ेंगे। अच्छा, ये ट्यूटर्स हैं? ट्यूटर्स हैं, 4 स्पीकर हैं और 2 ट्यूटर हैं। बड़ा एक अच्छा वैल्यू एडेड फीचर है जो कि DVR कैमरा है। अच्छा, कैमरा है। मैं इसको तो आप अपनी जर्नी आप अपनी जर्नी पूरी इसके साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर कभी एक्सीडेंट होता है, मतलब ऐसे कोई मामलात होते हैं, तो उसके लिए भी काफी हेल्प आउट होगा। इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, आप उसमें सेट कर सकते हैं इमरजेंसी मोड। तो वो जैसे इमरजेंसी ब्रेक आप अप्लाई करेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा सीन रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही ये रिकॉर्ड कर लेगी गाड़ी।